सभी बंधु को नमस्कार। आज शनिवार है और आज मैं आप सभी को देश के गृह मंत्री जी के बारे में मैं अपने शब्दों में कुछ बताना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। इससे पहले भी अनेकों गृह मंत्री आए, भाजपा के काल में भी गृह मंत्री आए। हमारे लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी भी एक अच्छे गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री परम आदरणीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए। लेकिन सब के बाद, इन सब महानुभूतियों के बाद अगर भारत को में अगर सशक्त कोई गृह मंत्री मिला तो आदरणीय अमित शाह जी मिले। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। भारत तो आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन असली आज़ादी 2014 में हमें मिली। इस तथ्य को आप समझिए। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों के द्वारा, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायपालिका, न्यायालय, संवैधानिक संस्थाएं में जितने भी काबिल लोग थे ना, सब अंग्रेजी के लोग थे या उनसे प्रेरित लोग थे या कम्युनिस्टों का वर्चस्व था। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से उन लोगों को मतलब नहीं था। हम विखंडित कैसे हो जाए, हम टूट कैसे जाए, वो राज कैसे करे, इसकी चिंता थी। इससे ज़्यादा चिंता नहीं थी। तब तो 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जब पदभार संभाले तो यही वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि आज भारत को पूर्ण रूपेण आज़ादी मिली। क्यों? इसीलिए लिखता है कि इस दिन भारत का जो नेतृत्व है वो असली नेतृत्व के हाथों में गया है। जिसका भारत है उसके हाथों में गया है, उसको दर्द है। अब समझ जाइए कि एक आम भारतीय जो भारत के बारे में सोचता हो, जानता हो, जिसको तकलीफ होता हो, अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया तो उसको तो लगेगा कि हमारा देश अभी कितना पिछड़ा है, हमें कितना कार्य करनी है, गरीबी इतनी है, भुखमरी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, घर नहीं है रहने का। ये इस युग में अगर लोगों को घर नहीं है, इन सब को सोचते समझते करते धरते नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय में हर एक जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान, जिनके पास खाने के लिए नहीं उनको खाने का प्रबंध, जिनके पास सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी है, उनको सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम दे करेंगे। यही संकल्प लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी को संभाला। आज देखिए स्थिति क्या है। करीब करीब कुछ 10% या कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, सबको घर, शौचालय, सबको प्राप्त हो गया। लेकिन
अमित शाह जी का दिन। इनसे पहले राजनाथ जी भी बने, अच्छे कार्य किए, लेकिन जो जीवटता अमित शाह जी ने दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से कंधे मिलाकर उन्होंने जो गृह मंत्री को संभाला, उसको दो धाड़ दिया। अब समझिए प्रधानमंत्री जो अनाउंस कर दिए कि 2026 के मार्च में नक्सल मुक्त हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं, वो तो सबको मॉनिटरिंग, लेकिन उसका जिम्मेवारी तो अमित शाह जी के ऊपर है। अमित शाह जी ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उन्होंने इसको पूरा मॉनिटरिंग करते हुए आज नक्सल का जो आंदोलन है वे करीब करीब समाप्ति के कगार पर है। जितने भी टॉप नक्सली थे या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर किया। ये इसका सारा श्रेय आदरणीय अमित शाह जी को जाता है, उनके कुशल प्रबंधन को जाता है। 2014 के इलेक्शन में अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 60 से ऊपर सीट जीतने का एक कीर्तिमान रचा। ऐसे अनेक आंदोलन उदाहरण है पूरे भारतवर्ष में। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में भारत के स्वर्णिम युग में भाजपा को पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान अमित शाह जी का, और साथ में साथ गृह मंत्री का कार्य भी उन्होंने देखा। 24/7 कार्य अगर कोई कर रहा है तो भाजपा के सभी मंत्रिमंडल के साथ साथ हमारे आदरणीय नेता अमित शाह जी भी कर रहे हैं। उनके कुशल नेतृत्व का ही देन है कि प्रधानमंत्री का दिया हुआ वक्तव्य 370 धारा को उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से हटाकर, और एक ईंट भी वहाँ बाल बाका नहीं हुआ। यही गृह मंत्री का सबसे बड़ा योगदान है। 35 को समाप्त कर दिया गया। ये जो सीना जो है ना, ये अमित शाह में ही सीना है। उन्होंने अपने आप को बुद्धि विवेक से दोनों धाराओं को निस्तेनाबूद कर दिया। उनकी कुशल प्रबंधन का ही है नतीजा है। और कुशल प्रबंधन किसको कहते हैं? अगर IIM को भी सीखना है तो अमित शाह जी से जाकर सीखे, और बाकी सब अभी बच्चे हैं। वो अमित शाह जी ही हैं जो अपना सीना आगे रखकर संसद में उन्होंने बोला कि गुलाम कश्मीर के लिए हम जान भी दे सकते हैं। ये जज्बा, ये हिम्मत जिसका देश है ना, उसी में आता है। अमित शाह जी में ये जज्बा और हिम्मत है, और जब तक वो गृह मंत्री हैं तब तक भारत सुरक्षित है। किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि भारत को आंख उठाकर भी देख ले, क्योंकि हमेशा त्याग और तपस्या से ही अमित शाह निकले हैं। बहुत लोग कहते थे 370 की को हट जाएगा तो आग लग जाएगी, तो वो आग लगा देंगे। क्या कर दिया? सब नेता वही हैं जम्मू कश्मीर में। क्या हो गया? सीना चाहिए, सीना, और वो सीना अमित शाह में है। आज उन्हीं का दिन है कि आज गृह मंत्री चढ़कर बोलता है, क्योंकि घुसखोर नहीं है। जो भी कहेगा सीना ठोक कर कहेगा, और आतंकवादियों और नक्सलियों का जहन्नुम में भेजने का भी उपाय आदरणीय अमित शाह जी ही करते हैं। कोई है सर उठाकर देखे तो ऐसे हमारे अमित शाह। इनका जन्म सन 1964 में
मुंबई में हुआ था। हर परिस्थिति को झेलते हुए अमित शाह जी आज इस मुकाम पर पहुंचे। इसमें बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी रहा। संघ हमें क्या सिखाता है? अमित शाह जी को क्या सिखाया? देशभक्ति सिखाया। और आज उसी देशभक्ति से ओतप्रोत होकर अमित शाह जी, जो खून खराबा लोग कहते थे ना, उस एक ईंटा भी नहीं फेंका और 370 गायब हो गया। इसको कहते हैं जज्बा, जुनून, देश के प्रति कुछ कर गुजरने की इच्छा। इन सब चीज़ों को मिलाकर अमित शाह जी बने। और गृह मंत्री तो कितने लोग बने, सभी आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन ऐसा गृह मंत्री आज तक भारत को बिरले ही मिला। बनेंगे, अपना अपना शक्ति होती है, सब लोग अच्छे, लेकिन जितना जज्बा और जितना अंदर से कॉन्फिडेंस से भरा व्यक्ति, 24 इलेक्शन है, कहीं अगर हो रहा है तो वहाँ भी कैंपेन, 10-10 दिन वहाँ रहना, हर एक बूथ केंद्र, शक्ति केंद्र, सबसे मिलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन सब चीज़ को करते करते आज अमित शाह जी के ही कारण आज देश सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि अमित शाह जी ही सब काम करते हैं, वो टीम वर्क में लेकर चलते हैं। इन सब के कारण ही आज भारत सुरक्षित है। तो मैं अमित शाह जी को, उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।